अस्सलाम वालेकुम मतिउल्लाह जान MJ TV। इस वक्त हम पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले ही जो इजलास शुरू हुआ था स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही साहब की सदारत में, अब उसको एडजर्न कर दिया गया है। इससे पहले ये सेशन प्रोरोग हुआ था और आज इसको बग़ैर किसी कार्रवाई के एडजर्न किया गया है। अता तारड़ हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। अता तारड़ साहब, क्या हुआ आज असम्बली में? एजेंडा क्या था और क्या होना था और क्या हुआ? देखिए, जो एजेंडा जारी किया गया, पहले तो असेंबली को सील कर दिया गया, तमाम गेट बंद कर दिए गए, काली वर्दियों वालों ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया। और आप देखें कि जियो और एयरवाई के जो रिपोर्टर्स हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो वीडियो मेरे पास है जिसमें दोनों को धक्के दे रहे हैं और कह रहे हैं प्रेस अंदर नहीं जाएगी। हम प्रेस को खुद लेके आए, MPS की एंट्री हमने खुद करवाई। परवेज़ इलाही साहब के मंडी और गुजरात से भर्ती करदा नाजायज़ भर्ती पे ये काली वर्दियों वालों ने आज तशद्दुद किया लोगों पे। हमने असेंबली खुलवाई, उनको यकीन नहीं था कि हमारी तादाद 197 की पूरी हो जाएगी। वो पूरी हो गई। जब वो पूरी हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी तादाद तो पूरी नहीं है। इसलिए जो तरीके अदम एतमाद थी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की, जो एजेंडे पे लाई गई, उस पर वोटिंग कराए बगैर 6 जून तक मुलतवी करके इलाज छोड़ के भाग गए। तो अभी अगर कार्रवाई होती भी तो फिर उसमें पहले किसके खिलाफ तरीके एतमाद आती, बाद में किसके खिलाफ आती, फिर उसका क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता था जिसकी वजह से ये इजलास मुलतवी किया गया? देखिए, पहले तो आती डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद के लिए उनको नंबर पूरे करने थे, वो उनके नंबर पूरे नहीं थे, वो फेल होती। उसके बाद आती स्पीकर की अदम और एतमाद। ये खुफिया वोटिंग होती? नहीं, ये पहले रेजोल्यूशन पास होना है सिंपल मेजॉरिटी के साथ, ठीक है। उसके बाद खुफिया राय शुमारी के तहत वोटिंग होनी थी। तो उनके पास रेजोल्यूशन पास करने के लिए भी नंबर नहीं थे। तो फिर स्पीकर ने देखा कि मेरी सीट खतरे में है, तो वो इजलास छोड़ के भाग गए। और देखिए, स्टेट का एक्सपेंस है। जो इजलास वज़ीर आला के इंतखाब का था, उसको मुलतवी कंसिडर किया गया, हालांकि वो प्रोरोग हो गया था, वो ख़त्म हो गया था। और आप देखें कि 6 लाख TADA एक MPA का बना है तब से लेके अब तक। स्टेट का एक्सपेंस आता है, ये रोज़ इजलास बुलाते हैं, रोज़ मुलतवी कर देते हैं। तो आज इन्होंने गुंडागर्दी की, जिस तरीके से मामलात को किया, मैंने आके प्रूफ किया कि असेंबली इन्होंने खुद बंद की थी। परवेज़ इलाही साहब के पास नंबर नहीं है। कुछ PTI के अरकान जो हमारे साथ राब्ते में आई, मैं खबर दे रहा हूँ, वो आज नहीं आए। उन्होंने देखा कि हमारी सफ़ों में मज़ीद कमी हो गई है, तो मैं किस तरह, और बावजूद इस बात के कि 5 लोग जो 25 लोग हैं वो डीसीट हुए, उसके बावजूद लोग हमारे साथ राब्ते में हैं। आज तादाद को देखते हुए इजलास छोड़ के भाग अच्छा, गए। राब्तों का दावा तो दोनों तरफ से किया जा रहा है, तो आपके साथ PTI के जो लोग राब्ते में वो कितने हैं? देखिए, 10 से 15 अरकान हैं। हमने आज बाकायदा, आपने देखा, पार्लिमानी पार्टी का इजलास किया, हमारा हॉल फुल था। अगर इनके पास कोई फुटेज है तो दे दें अपने पार्लियामेंट्री पार्टी इजलास की। 44 अरकान इनके घर पे मौजूद थे। अफसोसनाक है, अब छोड़ दें ये ज़िद, मुल्क का नुकसान हो रहा है। हम आगे चलें, इखलाक से गिरी हुई बातें हो रही हैं, माँओं बहनों बेटियों की इज्जत तार तार हो रही है, ये ना करें। ये पाकिस्तान सबका है, हमने इसको आगे लेके चलना है। और आप देखें कि कल वज़ीर आला ने नोटिस लिया, शीरी मज़ारी साहिबा के साथ जो हुआ, उनको रिलीज़ करने का हुक्म दिया। तो ये देखिए, हम इस तरह के फस्तायत वाले लोग नहीं हैं, हम इंतकामी कार्रवाई में बिल्कुल बिलीव नहीं करते। और हम इंशाल्लाह हम चाहते हैं मुल्क वापस तरक्की की राह पर गामज़न हो। अच्छा, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट तो वज़ीर आला की मतहत नहीं है, तो फिर उनकी मर्जी और नोटिस के बगैर कैसे अरेस्ट होगी? वो इस तरह हुआ कि एक कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था। कोर्ट का ऑर्डर मौजूद था जिसके तहत कोर्ट के ऑर्डर पर उन्होंने गिरफ्तार किया। और जब रिहाई का भी हुक्म दिया गया, मुझे कोई आर नहीं कहने में, रिहाई में ताख़ीर क्यों हुई? क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर को वज़ीर आला नलिफाई नहीं कर सकता। वज़ीर आला ने एक अच्छे जज्बे का, जज्बा खैर सगाली का एक पैगाम दिया। मैं आपको बताऊं, मेरी ईमान हाजिर मज़ारी साहबा से बात हुई खुद, और मैंने उन्हें यकीन दहानी कराई। मैंने कहा, एक ऐसा शख्स जो 22 माह कैद काट चुका है, अपनी 9 महीने की बेटी को छोड़ के जेल गया, क्या वो किसी की माँ को कैद करेगा? तो ये बात है कि कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के हमने तो रिहाई का हुक्म दे दिया, कोर्ट के ऑर्डर के बगैर वो रिलीज़ नहीं हो सकते थे। उस कोर्ट के ऑर्डर को ओवर रूल किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जिसके नतीजे में वो रिहाई मुमकिन हुई। ये फैक्ट्स हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्पीकर सूबाई असम्बली जो पंजाब असम्बली हैं परवेज़ इलाही, उनको तो गवर्नर बनाने का कायम का गवर्नर का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उस नोटिफिकेशन की क्या कानूनी हैसियत, और क्या स्पीकर जो है असम्बली का इजलास मौजूदा उसको प्रिजाइड कर सकेंगे? नंबर 1 ये कि सूबा गवर्नर के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकता। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द गवर्नमेंट इज़ रन इन द नेम ऑफ द गवर्नर। हुकूमत गवर्नर के नाम पे चलती है। अब जब गवर्नर नहीं रहा, एक्टिंग गवर्नर स्पीकर को आना है, हर हाल में आना है। अगर वो किसी वजह से अनअवेलेबल हैं और वो नहीं आ सकते, तो फिर इख्तियार है फेडरल गवर्नमेंट का कि वो एनी अदर पर्सन को नॉमिनेट करे, आइन के आर्टिकल 104 के तहत। अब एनी अदर पर्सन हमने क्यों नॉमिनेट नहीं किया? क्योंकि एक पक्के गवर्नर को लगाने की समरी बलीगो रहमान की मौजूद है, जिसको प्रेसिडेंट रिजेक्ट नहीं कर सकते। और सदर पाकिस्तान 15 दिन उसको रोक सकते हैं, फिर 10 दिन और रोक सकते हैं। रात हमने नई समरी मूव की है, ये 10 दिन 1 जून को ख़त्म होंगे तो एक प्रॉपर गवर्नर आ जाएगा। मगर तब तक कायम मकाम गवर्नर का होना उस प्रोविंस में ज़रूरी है। परवेज़ इलाही साहब नहीं आते तो फेडरल गवर्नमेंट से हमारी बात चल रही है कि एनी अदर पर्सन में किसी और बंदे को नॉमिनेट कर दिया जाए। सदर पाकिस्तान अफसोसनाक अमर है कि वो
ایک ڈھٹائی پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ اسٹیٹ کو چلنے نہیں دینا چاہتے بیکاز ان کا پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی ان کا لگاؤ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ عمران احمد نیازی جو کہے گا میرا وہ آقا ہے, میں اس کا ملازم ہوں, جو وہ کہے گا میں اس حکم کو بجا لاؤں گا, اور میں اسٹیٹ آف پاکستان اور پاکستان کے مفاد میں جو کام ہوں گے میں نہیں کروں گا بطور صدر پاکستان. انہوں نے اپنے آئین سے انحراف کیا ہے. تو منحرف تو صدر پاکستان ہے, یہ 25 تو ضمیر کی آواز پہ آئے تھے, تو صدر پاکستان کا ضمیر سویا ہوا ہے, اس کو جگانے کی اور ضرورت ہے. اگر وفاق میں اسمبلیاں توڑنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے اتحادی حکومت کی طرف سے تو پنجاب اسمبلی بھی اوبیسلی فوری طور پہ تعلیل کر دی جائے گی. دیکھیے ہم اپنے اتحادیوں کے پابند ہیں, ان کے ہمارے پہ احسانات ہیں, ہمارے وہ ساتھی ہیں, ہمیں وہ ساتھ لے کر چلے ہیں. یہ تمام فیصلے اتحادیوں کے ساتھ اور اپنے جو ہمارے ساتھ باقی لوگ موجود ہیں آزاد اراکین, دیکھیے پنجاب میں جگنو محسن صاحبہ نے مہربانی کی, احمد علی اولک صاحب ہیں, قاسم لنگا صاحب ہیں, بلال وڑائچ صاحب ہیں, آزاد اراکین سے پوچھے بغیر ہمیں قدم نہیں چل سکتے. چودھری نثار علی خان سے ووٹ مانگنے جائیں گے آپ؟ دیکھیے ابھی تک نہ انہوں نے رابطہ کیا ہے نہ ہم نے کیا ہے, تو وہ چیپٹر مجھے لگتا ہے کلوز ہو گیا ہوا ہے. کلوز ہو گیا, مطلب چودھری نثار سے آپ ووٹ نہیں مانگیں گے؟ رابطہ کسی طرف سے نہیں ہوا, نہ انہوں نے کیا نہ ہم نے کیا. چلیں بہت شکریہ عطا طارق. جی جگنو آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جگنو آپ سے ایک ہی سوال کریں گے, آپ اس وقت کس پارٹی کے ساتھ ہیں, کس کے لیے ووٹ اپنا استعمال کریں گی, اور جو موجودہ صورتحال ہے بطور ایک صحافی آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ میں اپنا ووٹ پی ایم ایل این کو دوں گی. میں نے پہلے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, میں اس پہ قائم رہوں گی, کیونکہ میں میاں نواز شریف کے بیانیے سے اتفاق کرتی ہوں. میں جرنلسٹ رہی ہوں, آپ کو معلوم ہے, رائٹس کے لیے لڑے ہیں, فریڈم آف ایکسپریشن کے لیے لڑے ہیں, سویلین سپریمیسی کے لیے لڑے ہیں, ڈیموکریسی کے لیے لڑے ہیں. وہ سب باتیں میاں نواز شریف کرتے ہیں, اس لیے میں نون لیگ کو ووٹ دوں گی. مگر اس سے پہلے تو آپ جو پچھلی حکومت تھی اس کو بھی آپ اپنی حمایت دیتی رہی. میں آزاد رکن الیکٹ ہوئی تھی, میں نے کوئی پارٹی جوائن نہیں کی. اس وقت میرے حلقے کا حکم تھا, میں نے ایک سروے کروایا اپنے حلقے میں, ملاقاتیں کی, ان کا حکم تھا کہ آپ پہلی بار الیکٹ ہوئی ہیں, ہماری بہت محرومیاں ہیں. جن کو میں نے ہرایا تھا وہ 33 سال سے وہاں برجمان تھے, اور باپ بیٹا مل کے بہت عوام دشمنی کرتے تھے. تو عوام کی محرومیاں تھیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں حکومت سے کام لینے ہیں, ہم آپ کو بالکل مجبور نہیں کرتے, ہم نے آپ کو آزاد ہی الیکٹ کیا ہے, آپ ہمارے کام کریں, حکومت کو ایک ووٹ دے دیں کانفیڈنس کا, اس کے بعد ان سے کام لیجئے. اور جب میں نے محسوس کیا کہ اب ان کے ساتھ کام نہیں ہو سکتا اور انہوں نے ہماری فنڈز روک دی, تو میں نے فیصلہ کیا, عوام کے پاس گئے, عوام نے کہا کہ ہمارا دل ان کے ساتھ ہے نہیں, آپ کا بھی نہیں ہے, وقت آ گیا ہے. اچھا, وہ جو سروے آپ نے کرایا تھا کتنے لوگوں کے انٹرویوز کیے تھے, وہ سیمپل کیا تھا؟ متی, جب آپ ایک حلقے میں رہتے ہیں اور وہاں سے منتخب ہوتے ہیں نا, تو گاؤں گاؤں میں نا 8-10 دھڑے ہوتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا سائز آف دا گاؤں. ایک ایک دھڑے سے میں نے خود جا کے ان کے گھر سے جا کے ان کی رائے لی تھی, اور مجھے ہفتہ 10 دن لگے تھے یہ کام کرنے میں. اس کے بعد میں نے فیصلہ کیا. تو آپ نے پارٹی ابھی بھی جوائن نہیں کیا, بطور آزاد ہی ہے؟ نہیں, میں نے بالکل, میں نے اپنا ان کو اندیشہ دے دیا ہے کہ میں نون لیگ کو جوائن کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے مجھے ویلکم بھی کیا ہے, میری ایک ریسیپشن بھی ہوئی ہے, اور انشاءاللہ تعالی اگلے 1-2 دنوں میں نون لیگ کو جوائن بھی کر لوں گی باقاعدہ. کابینہ میں بھی جوائن کریں گے صوبے میں؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے, میں سمجھتی ہوں کہ مستحکم حکومت آ جائے وہی بڑی بات ہے. تو کیا توقعات ہیں حلقے کے لیے, کیا وعدے کیے گئے ہیں نون لیگ کی طرف سے آپ کے ساتھ؟ دیکھیے, یو آبویسلی وانٹ عوام دوستی, یو وانٹ ڈیولپمنٹ, آئی وانٹ پلانٹیشن آلسو, بیکاز میرے حلقے میں بلا پامود زمین کافی پڑی ہے. اس کو میاں شہباز شریف نے, پہلے جب میں سیاست میں تھی نہیں, صرف کمیونٹی ہوا کا تھی, انہوں نے وہ ساری بلا پامود زمین میپ آؤٹ کری. میں وہاں پر ایک بہت بڑا فارسٹ اگانا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میرے حلقے میں سڑکیں بنیں, میں چاہتی ہوں کہ پانی کی نکاسی کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہو, ہمارا بریکش واٹر ہے وہاں ہم کو لوگوں کو پانی پینے کا دیں. میں چاہتی ہوں کہ سیوریج سسٹمز ٹھیک ہوں, لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں, سکولز بنے. اور میں کیا چاہتی ہوں؟ یہ جو موجودہ آئینی بحران ہے, آپ اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہراتی ہیں؟ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. پھر بھی آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ یہ جو اس وقت پنجاب اسمبلی میں لوگ یہاں پر اکھڑ بنے بیٹھے ہیں, کیا یہ اتنے اکھڑ ہو سکتے ہیں شے کے بغیر, انکریجمنٹ کے بغیر؟ کس کی شے ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم ان کی کماش کو جانتے ہیں, کس کی شے ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہے, مجھے بھی معلوم کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ یا فوج کی؟ جی بالکل, ایبسلیوٹلی. اس کی شے کے بغیر تو یہ لوگ کسی کام کے نہیں ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے. بہت شکریہ جگنو جی. چوہان صاحب بھی آ گئے ہم آئے اوپر چل رہے ہیں. آ جائیں چاند صاحب, کیا حال ہے؟ یہ کیا ہوا ہے, آپ نے اتنا, آپ نے
जी जी आ जाओ आ जाओ. इतना किसी से क्यों पंगा लेते हो? हाँ, मुझे ये आप बताओ. रिकॉर्ड हो रहे कोई बात नहीं होता रहे. क्यों पंगा लेते हो हर किसी हैं से? कोई पंगा है पंगे तो आपसे बड़ा पंगेबाज कौन है इस मुल्क में जो कर रहा है. आ जाए जी आ जाए इधर आ इधर आ जाए इधर आ हाँ इधर आ जाए इधर आ जाए सर 2 मिनट लो भाईजान, जी मेरा भाई वक़ार है. चौहान साहब हैं इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं MP हैं फयाजुल हसन चौहान साहब. फयाजुल हसन चौहान साहब आपकी वो फ्लाइंग किक बड़ी मशहूर हुई है जो पंजाब असम्बली में लास्ट टाइम रिकॉर्ड हुई थी, तो आप प्रैक्टिस जारी है आपकी? देखो सुना, बात यह है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता. मेरी आंखों के सामने नहीं, मतीउल्लाह जान साहब आपकी आंखों के सामने 75 और 70 साल की उम्र की एक बुजुर्ग पार्लियामेंटेरियन को पाँव तले रोंद के इस तरह रोंदा जाए जैसे जब गाड़ी किसी जानवर छोटे जानवर के ऊपर से गुजरती है ना तो वो इस तरह से तड़पता है, तो वो खातून तड़प रही हो और फिर दूसरी खातून मेंबर पार्लियामेंट के मुंह पे थप्पड़ पड़े और वो सर के लेकिन वीडियो में तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई. वीडियो बनी नहीं ना, वीडियो वो- में तो सिर्फ मैं फ्लाइंग बता- किक मैं नज़र आ बताता रही हूँ ना, मैं बताता हूँ आपको. जब उसको थप्पड़ पड़े और उसके सर पे जाके लगे टेबल और वो फिर मौतो हयात की कश्मकश में आसिया अमजद रहे. अभी उनकी कैसी तबीयत अब बेहतर है. अच्छा, फिर उसके बाद जफ़र इकबाल जेलम का हमारे MPA, उनको थप्पड़ मार के उसका पूरा गिरेबान चाक हो, फिर उसके बाद मेरे मुंह पे डंडा मारे और मैं हाथ से रोकूं, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद एक गैर आइनी तौर पे पुलिस अंदर आई हो. हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ किसी मुल्क की. अच्छा ये बताएं कि अभी असम्बली का इजलास मुलतवी क्यों कर दिया? एजेंडा पे 2 खैर हुआ ये कि आइन और कानून के मुताबिक इजलास बुलाया गया. स्पीकर असम्बली के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद फ़ाइल हुई थी उसके हवाले से जनाब एग्जीक्यूट किया गया. तो जो पैनल ऑफ चेयरमैन था उसने अनाउंस किया कि हाँ जी जिसने फ़ाइल किया है वो आए और अपना केस पेश करे. जो कवानीन है, जो प्री रिक्विजिट्स हैं, वो कोई भी नहीं आया. 1 दफ़ा 2 दफ़ा 5 मिनट 10 मिनट पुकारा गया. वो क्या कर रहे हैं उन्होंने कहा? उन्होंने फ़ाइल करना होता है ना असम्बली के अंदर तहरीक अदम एतमाद. जब आप वज़ीर आला के ख़िलाफ़, स्पीकर के ख़िलाफ़, डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ जब आप लेके आते हैं तो जब कार्रवाई का आगाज़ होता है तो वो मूव करता है जिसने फ़ाइल की होती है. इन्होंने मौका दिया कि हाँ जी जिसने फ़ाइल किया वो आए और अपना फ़ाइल जनाब अपना केस मूव करे. कोई नहीं आया. अच्छा तो उसके बाद उसको जनाब डिक्लाइन कर दिया आइन और कानून के ये मुताबिक. कैसे हो सकता है कि जिन्होंने मोशन मूव किया हो वो आए ही ना हो? ये उनसे पूछा. उनको अंदर आने दिया गया है? आने दिया गया. उन्होंने अपने बाद में जनाब 50 60 100 बंदे अंदर दाखिल हुए हैं, लेकिन 10 मिनट तक मुखातिब करते रहे, बुलाते रहे. उनके 2 मेंबर खड़े थे टोकन तो ये रिप्रेजेंटेशन. गेट क्यों बंद करवाए हुए थे आप ये लोगों ने? गेट आपके जनाब हमजा शहबाज साहब ने बंद करवाए हुए थे. इस वक्त पूरी पंजाब हुकूमत हमजा शहबाज साहब की है. IG हमजा शहबाज साहब का हुक्म को ओबे कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी उसके हुक्म को ओबे कर रहे हैं. इन्होंने आज डर्टी सियासत ये की कि जब इन्होंने पूरी की पूरी असम्बली को जनाब खारदार तारों से लपेट के बंद किया, मैं 11:30 बजे पहुंचा. सबसे पहले मैंने इनको एक्सपोज किया और 1:30 बजे तक 2 आपको घंटे अंदर कैसे आने दिया उन्होंने? ये मेरा हाथ ज़ख्मी हुआ हुआ है अभी भी. ठीक है जी, ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ हम दाखिल हुए और तकरीबन 2.5 घंटा चीखने चिल्लाने के बाद. और आपके बंदे पूरे नहीं आ सके थे असम्बली में? हमारे तो बाद में पूरे आ गए ना. जब स्पीकर आ गए, स्पीकर ने आके खुद दरवाज़ा खुलवाया और स्पीकर ने कहा कि भाई मैं जब आपके बंदे पूरे हो गए तो आपने कार्रवाई शुरू कर दी? नहीं जनाब, हमने पूरा मौका दिया उनको. अच्छा वो आए, 10 मिनट तक मुखातिब किया गया उनको. उनके बंदे खड़े थे वहाँ पे. तो अब क्या होगा? नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट सेशन अगली 6 तारीख को सेशन है और 6 तारीख को उससे पहले वज़ीर आला गवर्नर का आपका हो जाएगा 2-4 दिनों के अंदर. जो भी गवर्नर को अदालत फैसला देगी, और ऑब्वियसली उमर सरफराज चीमा साहब गवर्नर हैं, क्योंकि आइन के अंदर कैटेगोरिकली गवर्नर की अपॉइंटमेंट और उसको उतारने के हवाले से जो लिखा हुआ है. आपने कानून की डिग्री ली हुई है? नहीं, मैं कानून की डिग्री नहीं, मैंने पढ़ा हुआ ना, मैं दूसरी दफ़ा पार्लियामेंटेरियन बना. ठीक है ना. आई थिंक सो, मेरे जहन के अंदर नहीं है 102 है या 112 है. इन दोनों में से मेरी बात इससे पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ कि गवर्नर इनकार कर दे. मेरी बात सुन रहे ना. गवर्नर की अपॉइंटमेंट है विद द कंसेंट ऑफ वज़ीर आज़म कैबिनेट के साथ. सदर पाबंद है कि जो वो वहाँ पे भेजे. ठीक है. उसको उतारने के हवाले से कहीं पे भी वज़ीर आज़म का या कैबिनेट का कोई रोल नहीं है. नहीं ये कोई मंतक है? नहीं, मैं मंतक आइन क्या है? बता रहा हूँ ना. मैं अब मेरी आपकी मंतक बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आइन बता रहा हूँ. आइन ये है कि उसको उतारने के हवाले से सदर की मर्जी और मंशा और प्लेयर लिखा हुआ है. जब तक ये प्लेयर से क्या मुराद? प्लेयर से कि जब तक वो चाहते हैं.
जब तक वो चाहते हैं वो गवर्नर रहेगा। अच्छा, उतारने के हवाले से सदर मुमलिकत का जनाब लेकिन authority सुप्रीम है। कोर्ट के जो माजी के फैसले हैं वो तो कहते हैं वज़ीर आज़म के मशवरे का पाबंद होता है सदर। मैं आपको आइन बता रहा हूँ, चलें, आप लगवाने आए- के आप- हवाले से- आपने जो आइन लगवाने के पढ़ा है, हवाले से ठीक है। पाबंद होता है, लगवाने के हवाले से पाबंद होता है, उतारने के हवाले से वकील भी आ जाए ना साथ में। चीफ विप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि जनाब मोशन मूव करने के लिए कोई था ही नहीं नून लीग की तरफ से। नहीं, हम मोशन मूव किया है, इनके थोड़े से मेंबर थे, मैं चौहान साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन बाहर हमें रुका हुआ था। एक हमारी मिर्ज़ा खालदा मंसूर, वो वेंटिलेटर पे थी, उसको भी गेट नहीं खोल रहे थे, हम लेके गए। जो ही हम अंदर आए तो आने से पहले ही इनका ये पहले कहते से हैं प्लान गेट था। का कंट्रोल तो हमजा शहबाज के पास था, पुलिस हमजा साहब उसके पास कब है जी, गेट का कंट्रोल हमेशा स्पीकर और सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरी साहब गए उनके पास होता है जी, हमारे पास नहीं होता। ये मोहम्मद हुसैन भट्टी साहब से, अच्छा। हमारे पास नहीं है। गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जिनको गिरफ्तार करने के लिए ये आपने ज़मीर की बुनियाद पे गिरफ्तार हैं खुद। अच्छा, आप दोनों में पहले ये कहते थे आप दोनों गलतियां बिल्कुल ही खुल रही हैं। अब दोनों एक सेकंड, आप दोनों मुअज़्ज़ज़ सूबाई अरकान असम्बली में से कोई एक बंदा झूठ बोल रहा है, वो कौन है? आप ये ना करें, झूठ की बात गेट का कंट्रोल किसके पास? नहीं। भाई सारी दुनिया को पता है पंजाब के अंदर हुकूमत किसकी है इस वक्त। असेंबली फ्लोर जो लिहाजा होता है, सर जो चौहान असेंबली की होती या है, उस्ताद बुज़दार की है। नहीं, असेंबली का जो कस्टोडियन होता है एज पर लॉ, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज पर रूल्स, वो स्पीकर होता है। अच्छा, ये बताएं क्या स्पीकर ने कोई कार्रवाई की पुलिस एहलकारों के खिलाफ जिन्होंने गेट को बंद रखा? करेंगे। आपकी कोई शोकाज नोटिस आईजी जारी किया? पंजाब मतीउल्लाह जान साहब इस वक्त 100% हमजा शहबाज साहब के और शहबाज शरीफ स्पीकर साहब ने के ताबे हैं। कोई नोटिस वो जारी करेंगे, किया पुलिस अभी वालों करेंगे, को? अभी करेंगे। अभी स्पीकर करें। तो नो कॉन्फिडेंस है जी, वो क्या कर सकता है, वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा जी उसका, चलें। और ही इज अ कस्टोडियन। अच्छा, मुझे ये बता दें कि दोबारा दायर करने लगे, दोबारा नो कॉन्फिडेंस मूव ये किसके खिलाफ? स्पीकर के खिलाफ। तो पहली वाली का क्या हुआ? पहली बारी वो कहते हैं जी आप आए नहीं, हालांकि कोई भी उनके 14 तो मेंबर थे। उन्होंने रद्द कर दिए, हाँ जी, और उन्होंने रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट कर हाँ दिए। जी, स्पीकर नहीं बैठा और एक पैनल ऑफ चेयरमैन बैठाया। क्यों नहीं आए आपके सर आए हम सारे, गेट बंद थे, हम तो गेट आपको भी पता है, अब किस तरह से अंदर आए हैं। दरवाजे तो बंद थे इन्होंने किए सुबह से, और मीडिया भी सर चल रहा है। हम तो जिस तरह मीडिया, हम तो पहले मीडिया की जंग लड़ रहे थे कि मीडिया को प्लीज अंदर आने दे, फिर आप हमारे गेस्ट थे इस्लामाबाद से, हमारी ये ड्यूटी थी कि आपको यहाँ पे लाना किसी तरीके से भी। तो स्पीकर का जो स्पीकर है वो ही इज द कस्टोडियन ऑफ द असेंबली सर। बहुत शुक्रिया। आपने सुना चीफ विप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली के अंदर मतजाद दावे इस हवाले से आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि स्पीकर प्रोविंशियल असम्बली परवेज़ इलाही से भी बात करें। शुक्रिया।